चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में। और आज जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले परसेंटेज का, वो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अपने आप में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको रेशियो में मिलने वाला है, अनुपात समानुपात में मिलने वाला है, आपको मिक्सचर एलिगेशन में मिलने वाला है, और फिर परसेंटेज में भी रहता है। मिक्सचर एलिगेशन में मिक्सचर एलिगेशन के तरीके से रहता है, बनाना सीखेंगे हम लोग। रेशियो में जब जाइएगा तो वहां पर रेशियो मेथड में क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि, और एक ऐसा टॉपिक है कि क्वेश्चन भी आता है बार बार, और कहीं न कहीं उसमें बच्चों को दिक्कत रहता है, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन वाली चीजें भी एडिशनल ऐड रहती है कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, किस तरीके से इस बेहतरीन क्वेश्चन को का सॉल्यूशन करेंगे और किस तरीके से समझते हैं। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन और किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन ये रहा कि 90 किलो चीनी के घोल में 20% चीनी है, कितनी चीनी और मिला देनी चाहिए ताकि नए घोल में पानी 60% हो। अब देखिए करना यहाँ पर क्या है, जैसे 90 किलो चीनी है, ठीक है। अब 90 किलो चीनी है और पानी का बात हो रहा है, तो पानी पर कर लेते हैं। तो 90 किलो चीनी हो गया, इसमें कितना परसेंट पानी है? 20% चीनी है, सॉरी चीनी कितना है? 20%। अब 90 किलो टोटल घोल है कि ना, जो सॉल्यूशन है हमारा वो कितना है? 90 किलो नहीं, लीटर होना चाहिए, ठीक है। 90 किलो तो 20% चीनी है, तो हमारा पानी कितना हो जाएगा? 80%। अगर एक आपका सॉल्यूशन है, एक घोल है जिसमें दो ही चीज है, एक चीनी है और दूसरा पानी है, और उसमें से आपको चीनी दिया रखा है 20%, तो चीनी अगर 20% दे रखा है तो हमारा पानी कितना हो जाएगा? 80%। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा वाटर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इसमें चीनी और कितना मिला दिया जाए, ठीक है। तो चीनी और बोल रहा है, तो चीनी मान लेते हैं कि हम 90 प्लस x किलो मिला ली, ठीक है। x केजी मिला ली, और अब x केजी मिला लेने के बाद फिर क्या हो जाता है? तो हो जाता है कि नए घोल में पानी कितना परसेंट हो जाता है? 60%। तो चूंकि इधर वाटर का दिए हैं तो इधर भी क्या देंगे? वाटर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 60%। क्लियर? दोनों वाटर वाटर है, इसलिए दोनों को क्या कर लिए? दोनों को इक्वल कर लिए। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करिएगा तो ये कट जाएगा, पहले तो ये कट जाएगा 3 बार में, और ये कट जाएगा आपका 4 बार में। अब जब ये कट गया तो देखिए ये आ जाएगा 360, ये आपका आ जाएगा 270, और ये आपका आ गया 3x। अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 270 इज इक्वल टू 3x। क्लियर? तो x बराबर ये कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, और इधर से 3x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। तो ये भी तरीका है, ऐसे भी आप x मान करके बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हम आपको बनाते जा रहे हैं, ठीक है ना, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत भी है? कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्या किए, 90 का 80% पानी है तो पानी निकाल लिए। अब इसमें चीनी और मिलाना है, तो इसमें x किलो चीनी मिला ली। अब x किलो चीनी मिला है तो 60% पानी हो जाता है, तो 60% कर दिए, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए। तो x का वैल्यू निकाले तो हमारे पास आ गया 30। लेकिन अब ये तो एक तरीका है, इसमें आता क्या है, इसमें दिक्कत क्या होता है इस तरीका में? तो इस क्वेश्चन में दिक्कत ये होता है कि चेंज करते रहेगा आपका। जैसे कभी बोल रहा है कि चीनी है, जैसे देखिए यहाँ पर चीनी दे रखा है, कभी पानी दे सकता है। यहाँ बोल रहा है कि चीनी मिलाने पर पानी होना चाहिए, कभी दे देगा कि चीनी मिलाने पे चीनी होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या करता है, घुम घुमा करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो आप ऐसा तरीका सीखिए कि आपको कंफ्यूजन का कोई मसला ही नहीं रहे, है कि नहीं। कोई भी कंफ्यूजन आपको किधर से भी आपको कंफ्यूज क्वेश्चन नहीं कर सके। प्लस में क्या, ये एक्स मान के जो बताया वो भी अपने आप में आपको आसान ही लगा होगा, ठीक है ना। या फिर मिक्सचर एलिगेशन में जाएगा तो फिर जो मिक्सचर एलिगेशन वाला जो तरीका है, जो एलिगेशन लगा करके जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, उससे भी आपको आसान लगेगा। लेकिन हम आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा है, जिससे इस क्वेश्चन में तो आपको आसानी होगा ही, साथ ही साथ जब आप मिक्सचर एलिगेशन पढ़ने जाइएगा तो वहां बहुत सारे क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेगा, और काफी सारे क्वेश्चन को बनाने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो आइए जैसे देखते हैं, इसमें करना कुछ नहीं, जो जो डाटा आपको दिए हुए उस डाटा को बस हमको लिख लेना है, ठीक है। तो डाटा क्या क्या दे रखा है? तो डाटा हमारे पास दे रखा है कि जैसे चीनी हो गया, ठीक है।
शुगर हो गया और दो चीज हमारे पास है वाटर हो गया। ठीक है, दो चीज है। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, तो हमारे पास दे रखा है 20% चीनी। तो अगर 20% चीनी है, एक बात बताइए कि हमारे पास वाटर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि इसमें चीनी मिला रहा, अब मान लेते कुछ भी चीनी मिला रहा है, मान लेते x kg चीनी मिला दिया, और जैसे ही चीनी मिलाता है जो पानी है वो कितना हो जाता है, 60। तो पानी अगर 60 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40। अब यहाँ पर आप ध्यान दे करके देखिए कि ये 60 है तो ये 40, ये 80 है तो ये 20। अब यहाँ पर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर चीनी के जगह पर पानी दे देगा तो भी कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर अगर यहाँ पर पानी के जगह पर चीनी दे देगा तो भी कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर कहीं कुछ भी दे देगा आप आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन जो यहाँ 60% पानी दिए हुए है, अगर 60% पानी के जगह पर अगर ऐसा देता है कि 40% चीनी है, तो भी आप 60% पानी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये आसानी होता है, ये चीज आपको सहूलियत मिलता है कि दोनों में से कोई भी दे देगा, अगला का परसेंटेज आप निकाल लेंगे। अब क्या करें, अब क्या करें, रेशियो है तो दोनों के रेशियो बना लेते हैं। तो जब रेशियो बना दीजिएगा तो क्या क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा, ये हो गया, कितना आ जाएगा, 1:4, और ये आ जाए आपका 2:3। क्लियर, रेशियो बना दीजिएगा तो क्या होगा, आपका डाटा छोटा हो जाएगा। आपको भी अच्छे से पता है कि छोटा अंक में गुना करना, भाग करना या कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो ये चीज कर ली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन इतना है। अब इसमें क्या मिला रहा है, चीनी मिला रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है, चीनी मिला दे रहा है। तो चीनी मिला दे रहे हैं लेकिन पानी को तो कुछ नहीं कर रहा। अब समझिए मेरी बात। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चीनी को मिला दे रहे हैं। तो चीनी को मिला रहे हैं, तो चलिए चीनी एक था, एक से दो हो गया, लेकिन पानी को तो कुछ नहीं कर रहा है। तो जब पानी को हम कुछ नहीं कर रहे तो पानी यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 कैसे हो गया, पानी ना हम डाल रहे हैं अंदर उस सॉल्यूशन में, उस घोल में, ना उसमें से हम निकाल रहे हैं, तो पानी कैसे कम सकता है। तो पानी कमना सही नहीं, यानी कि पानी जितना यहाँ होना चाहिए उतना ही यहाँ होना चाहिए। नहीं है तो हम कांस्टेंट कर देंगे। कैसे कर देंगे, आप इसको 4 से गुना कर दीजिए और इसको 3 से कर दीजिए। अब चूंकि रेशियो मेंटेन करने के लिए इधर 3 से किए तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा और इधर भी 4 से करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका 1:4 ये रह पाएगा और 2:3 रह पाएगा। रेशियो मेंटेन करने के लिए क्या किए, इधर भी 3 से और इधर भी 4 से किए। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास शुगर आ गया 3 और ये हमारे पास आ गया 8। ठीक है, अब हम आपसे पूछे कि बताइए कि चीनी में कितना मिला रहे, तो चीनी पहले 3 था, अब कितना हो गया, अब 8 हो गया, यानी कि 5 मिला रहा है। 5 क्या, 5 यूनिट मिला रहा है। अब एक्चुअल मान कहाँ से निकलेगा, हम हमेशा से आपको बताते हैं कि एक्चुअल मान निकालने के लिए जो भी एक्चुअल मान आपको दिया हो रहा है उसके इक्वल में कर लेंगे। तो जो हमारे पास एक्चुअल मान दिया हुआ वो 90 kg दिया हुआ, किसका दिया हुआ, तो ये जो 90 दिया हुआ ये टोटल सॉल्यूशन का दिया हुआ। तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, तो टोटल देखिए, टोटल हमारे पास कितना है, तो टोटल हमारे पास है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हमारे पास हो गया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो गया 12, यानी कि 3 चीनी हो गया, 12 पानी हो गया, यानी कि टोटल हो गया 15। और 15 का कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ, यानी कि कितना यूनिट हो गया, 6 यूनिट हो गया। हमसे पूछ रहा है कितना मिलाना है, तो 6 मिलाना है, यानी कि कितना मिलाना, यानी कि 30 मिला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर पहले भी आया था और अभी भी क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा और बहुत मजा आया होगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और आपको बहुत आगे काम आने वाला है। आपको इतना वक्त भी नहीं लगेगा क्योंकि ये 20, 80, 40, 60 ये आप नहीं लिखिएगा। अरे आपको मेरी बात समझ में, ये नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्ट 1:4, 2:3 बस आप इतना ही लिखिएगा। ठीक है, ये सारी बात है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल, कि इसी तरीके का एक और सवाल, और ये टॉपिक हम लोग 2-4 सवाल करके फिर खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इस सवाल को देखिए। देखिए क्या है सवाल, बिल्कुल सेम है कि कॉपर और जिंक के 60 kg मिश्रण में जिंक है 50%, कितना तांबा निकाल लेना चाहिए। अच्छा, यही बात हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको कभी को बोल देगा कि एडिशनल ऐड कर दे रहा है, कभी बोलेगा कि उसमें से निकाल ले रहा है। ये सब चीज से कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, सब कुछ एकदम स्मूथली आपका बनते रहेगा।
तो जैसे देखिए इसमें देखिए कॉपर हो गया और जिंक हो गया, ठीक है। कॉपर कितना कह रहा था, कॉपर जिंक बोला कि 50% है, जिंक हो गया 50%, इधर भी 50 हो गया। अब इसमें क्या मिला रहा है, तो इसमें तांबा मिला रहा है, इसमें तांबा मिला रहा है यानी कि कॉपर मिला रहा है। और कॉपर जो मिला रहा है ना, तो कॉपर मिलाने से क्या हो जा रहा है, जस्ता यानी कि जिंक, जिंक हो जा रहा है 60%, तो जाहिर सी बात ये हो जाएगा 40। अब एक बात आप यहाँ पर समझिए कि इसमें कॉपर मिला रहा है तो कांस्टेंट कौन होगा, जिंक होगा। जो भी चीज निकाल रहे हैं या जो भी चीज उसमें डाल रहे हैं, जो भी इनपुट कर रहे हैं, तो जो भी हम लोग छेड़छाड़ जिधर कर रहे हैं उसके अपोजिट जो चीज रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे इसमें हम लोग कॉपर निकाल रहे हैं ना, कितना तांबा निकाल देना चाहिए, तो इसमें क्या कांस्टेंट होगा, जिंक कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग रेशियो बना लेते हैं। हम वहां डायरेक्ट भी रेशियो बनाते, 1:1 आ गया, ये अनुपात आ गया 2:3 आ गया। अब जैसा कि हम आपको बताए हैं कि क्या मिला रहे हैं, यहाँ से हम लोग कॉपर मिला रहे हैं तो जिंक कांस्टेंट होगा, तो हम लोग जिंक को क्या कर देते हैं, तो जिंक को हम लोग कर देते हैं कांस्टेंट। तो 3 से इधर गुना करते हैं तो इधर भी 3 से कर देंगे। अब पहले कितना कॉपर था, पहले 3 था, अब हो गया 2, ये देखिए 2 हो गया, ये 3 आ गया, यानी कि कितना निकाल रहा है, 1 यूनिट निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है, 1 यूनिट निकाल रहा है। अब 1 यूनिट निकाल रहे हैं तो टोटल मिश्रण कितना है, 60 दिए हुए, तो 60 किसका हो गया, 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया 6। 6 का वैल्यू 60, 1 यूनिट का मान 10, तो एक ही यूनिट का तो हमसे मान पूछ रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये सारा सवाल आप बगैर पेन पेपर के आप आराम से क्वेश्चन देख करके आप टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं किया गया है, दोनों में से एक चीज जरूर रहेगा कि या तो वापस डालेगा या फिर उसमें से निकालेगा, तो उसको छोड़ करके जो बाकी चीज बच जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट करने के लिए बराबर कर देना पड़ता है, दोनों को सेम कर दीजिए, बस हो गया। क्लियर, आई बात समझ में आपको। चलिए, बिहार पुलिस का फिजिकल हो रहा है, ठीक है ना, आप लोग अच्छे से कीजिए, काफी लोगों का रिजल्ट भी हुआ है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बच्चे का रिजल्ट हुआ उन लोग से आप लोग को मिलवाया जाए बहुत जल्द। तो बाकी अभी एक्चुअली फिजिकल का चल रहा है, फिजिकल वाला जो भी ये वीडियो है या जो भी ट्रेनिंग चलता है वो वीडियो हम शॉर्ट्स में अपलोड कर देते हैं, तो वो भी देखते रहिए। और आगे अब बहुत सारा एग्जाम आने वाला, आप पढ़ते रहिए आराम से और बनाते रहिए। अब जैसे इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या है, अब इस सवाल में क्या कह रहा है, कॉपर और जिंक है, इसमें भी 70 kg का मिश्रण, जिसमें कॉपर कितना है, 10% है। एक बात बताइए, हम डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे कि ये कॉपर हो गया और ये जिंक हो गया, ठीक है। अब कॉपर 10% है यानी कि 1 हो जाएगा, ये 90% हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा। आई बात समझ में, कॉपर 10% ये 90, तो 90 यानी कि 1:9 कितना हो जाएगा, 9। अब नए मिश्रण में 40, कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए कि नए मिश्रण में 40% हो जाए। अब यहाँ पर आपका कष्ट होगा कि 40% क्या हो जाए, कॉपर हो जाए कि जिंक हो जाए। तो तांबा बोला, तांबा मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण 40% हो जाए। क्या 40% हो जाए, तो तांबा हो जाना चाहिए। तो तांबा 40% होगा, यानी कि कॉपर 40%, तो ये 60, यानी कितना आ जाएगा, 20×2 = 40, 20×3 = 60, यही ना हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा, ठीक है ना। पिछले दोनों क्वेश्चन वहां आपको बता दिए हैं कि 40 है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग रेशियो में चेंज कर ले रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो अब इसको, अब देखिए इसमें क्या मिला रहा है, तांबा मिला रहा है, तो जिंक हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट कर दी। अब कितना मिला रहा है, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, 3×2 = 6, तो कितना मिला रहा है, 5। टोटल कितना हो गया, टोटल है 10, 10 का वैल्यू 70 आ गया, 7 यूनिट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35, यानी कि 35, ये आंसर। क्लियर, ठीक है, आया बात समझ में। तो अपने आप में लाजवाब तरीका है कि नहीं। अब देखिएगा जब आप रेशियो पढ़िएगा तो यहाँ पर अनुपात दे देगा, है कि नहीं, कि जिंक और कॉपर का अनुपात 1:9 है, तो कितना मिला दिया जाए कि इसका अनुपात 2:3 हो जाए, ठीक है ना। इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर, आ रही बात समझ में। तो चलिए देखते हैं, तो यही है सवाल, ठीक है ना। तो यही 3-4 सवाल हम लोग बनाए, और
बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने बनाया है, और ये हमको पूरा आशा होगा कि टॉपिक आपका क्लियर होगा, है कि नहीं। इस टॉपिक से अब कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बचेगा। हम पहले भी बता दे रहे हैं आपको कि जो आपका रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन आएगा, बस इसके जगह पर क्या रह जाएगा, आपका रेशियो पूछ देगा। तो यही सारी बातें, वीडियो जो आपको कंटिन्यू मिल रही है, आप वीडियो देखते रहिए, चीजें समझते रहिए और बाकी चीजें करते रहिए। पढ़ने के लिए ये चीजें है कि आप हमेशा प्लानिंग करने के चक्कर में नहीं रहिए। आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप पढ़े। एक बार जो भी प्लानिंग आपको करना है किसी भी एग्जाम के पर्पज से, वो कीजिए। अच्छा, एक और चीज हम ला रहे हैं शॉर्ट्स में है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को हर एग्जाम का कट ऑफ 2-3 साल, जो लास्ट 2-3 साल का आया है, जो लास्ट 2 या 3 इयर्स का जो भी कट ऑफ है हर एग्जाम का, वो आपको बता दे, ठीक है ना। उसके बाद उसमें जितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, कितने क्वालिफाई हुए, ये सारी जानकारी हम सोच रहे हैं कि इसका भी वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो यही सारी चीज है, बस आप पढ़िए। प्लानिंग एक बार जैसा करना है, जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, जो भी आपकी स्थिति है, जो भी आपके पास संसाधन है या जितना आपके पास समय है, उस समय के अकॉर्डिंग एक बार आप प्लान, सही प्लान सेट करिए, उसके बाद पढ़ते रहिए। जीवन भर हर प्लान नहीं बनाइए। हम बार बार बोलते हैं कि जैसे ही कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है या किसी का रिजल्ट आता है, तो देखते हो कि तरह तरह से, तरह तरह का वीडियो निकलने लगता है, इस तरीके से तैयार करिए 4 महीना में, 3 महीना में। लेकिन ये सब नहीं संभव है। सच्चाई यही है कि आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। किसी भी जॉब के लिए जितना पर्याप्त समय होना चाहिए, वो पर्याप्त समय आपको देना होगा, तभी जाकर के आपको नौकरी लगेगी, ठीक है ना। कोई भी कुछ भी चूरन खिला देने से या कोई दवा पिला देने से आपका जॉब नहीं होने वाला है, ये सबसे बड़ा सत्य है। और इस बात को आप अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम लोग इसी के साथ, और मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और बेहतरीन चीजों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान एजुकेटर। थैंक यू सो मच।